भारत भूमि, ऋषि मुनियों, वीरों और शासकों की धरती। यहाँ की मिट्टी में शौर्य और त्याग की गाथाएं समाई हैं। सदियों से इस पवित्र धरती पर ऐसे महान सम्राट हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया, बल्कि धर्म, कला, संस्कृति और ज्ञान के प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित किया। भारत के महान सम्राटों की कहानियां न केवल भारतीय इतिहास को संजोती हैं, बल्कि इन्होंने पूरी दुनिया के इतिहास को आकार दिया है। आज हम जानेंगे उन 5 राजाओं के बारे में जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। ये कहानियां हैं वीरता की, रणनीति की, प्रेम और त्याग की, और सबसे बढ़कर एक अदम्य इच्छा शक्ति की, जिसने भारत को हमेशा से महान बनाया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जब विदेशी आक्रमणकारी हमारी सीमाओं पर निरंतर हमलावर थे। ऐसे कठिन समय में एक योद्धा का उदय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। अपने गुरु महामंत्री चाणक्य की दूरदर्शिता और रणनीति के बल पर चंद्रगुप्त ने एक असंभव लगने वाले कार्य को अंजाम दिया, अखंड भारत के निर्माण का सपना। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला यह बालक नियति का धनी बन गया। चाणक्य, जो कि एक कुशल राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार थे, ने चंद्रगुप्त में एक भावी सम्राट की क्षमता देखी। उन्होंने उसे न केवल युद्ध कला में पारंगत बनाया, बल्कि कूटनीति, अर्थशास्त्र और शासन कला का भी गहन ज्ञान दिया। चाणक्य की शिक्षा और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। उसने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया और विदेशी आक्रमणकारियों को भारत की पवित्र भूमि से खदेड़ दिया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो राजनीति, कूटनीति, युद्ध कला और अर्थशास्त्र का एक अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ के सिद्धांतों पर चलकर चंद्रगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन किया। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी विजय थी यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर पर उसकी विजय। इस विजय ने चंद्रगुप्त को न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल न्याय, शांति और समृद्धि का काल था। उसने अपने विशाल साम्राज्य में व्यापार, कृषि और कला को प्रोत्साहित किया। उसके शासनकाल में ही मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के शिखर पर पहुंचा। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की यह कहानी शिक्षक और शिष्य के अटूट बंधन का उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति इतिहास रच सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में अपने पूर्वजों की विस्तारवादी नीतियों का पालन किया। वह एक कुशल योद्धा था और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक फैला दिया। लेकिन कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध की विभीषिका, लाखों लोगों की मृत्यु और उसके बाद फैली तबाही ने अशोक के हृदय को झकझोर कर रख दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का रास्ता हमेशा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उसने अहिंसा, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में धम्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। उसने अपने शिलालेखों, स्तंभों और दूतों के माध्यम से लोगों को अहिंसा, सत्य, दया और नैतिकता का संदेश दिया। अशोक ने अपने साम्राज्य में पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। उसने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और पशुओं के इलाज के लिए अस्पतालों का निर्माण करवाया। अशोक ने अपने साम्राज्य में सड़कों, कुओं, विश्राम गृहों और अस्पतालों का निर्माण करवाया। उसने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया और अपने साम्राज्य को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए अथक प्रयास किए। अशोक के शिलालेख, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, उसके शासनकाल और नीतियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये शिलालेख हमें अशोक के व्यक्तित्व, उसकी नीतियों और उसके धार्मिक विचारों की एक झलक प्रदान करते हैं। अशोक महान न केवल एक महान सम्राट था, बल्कि एक महान विचारक, समाज सुधारक और मानवतावादी भी था। उसके शासनकाल को भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में याद किया जाता है। दक्षिण भारत के चोल वंश के राजा चोल प्रथम एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और कला के संरक्षक थे।
उन्होंने चोल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी धाक जमाई। राजा राजा चोल ने अपने शासनकाल के दौरान चेर, पांड्य और पल्लव जैसे शक्तिशाली राज्यों को पराजित किया और चोल साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक फैला दिया। राजा राजा चोल की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। उसने मालदीव, सुमात्रा और जावा जैसे द्वीपों पर भी विजय प्राप्त की और चोल साम्राज्य को एक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। राजा राजा चोल एक महान निर्माता भी थे। उन्होंने तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर को बनाने में इस्तेमाल किए गए ग्रेनाइट पत्थरों को कई मील दूर से लाया गया था, जो उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। राजा राजा चोल ने सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई नहरों, तालाबों और बांधों का निर्माण करवाया। उसने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया और अपने राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित की। राजा राजा चोल के शासनकाल को चोल साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। उसके शासनकाल में कला, संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। राजा राजा चोल को उनके साहस, शासन कौशल और कला प्रेम के लिए आज भी याद किया जाता है। मुगल सम्राट अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है, एक दूरदर्शी शासक, कुशल योद्धा और कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत की और उसे भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। अकबर ने कम उम्र में ही गद्दी संभाली थी। शुरुआती वर्षों में उन्हें अपने साम्राज्य को अंदरूनी विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और रणनीतिक कौशल से अकबर ने न केवल इन चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत की। इस युद्ध में अकबर की विजय ने मुगल साम्राज्य को उत्तरी भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। अकबर ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाए और गुजरात, मालवा, राजपूताना, बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और अपने दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वानों को पद दिया। अकबर ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर जैसे भेदभावपूर्ण करों को समाप्त कर दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को एक साथ लाना था। अकबर ने कला, साहित्य और वास्तुकला को भी प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में मुगल कला और संस्कृति अपने चरम पर पहुंची। अकबर महान को उनके साहस, न्यायप्रियता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए आज भी याद किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक, एक महान योद्धा, रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य की शक्ति को चुनौती दी और एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत में मुगल शासन अपने चरम पर था। उन्होंने कम उम्र से ही स्वतंत्रता का सपना देखा और अपने आसपास के लोगों को मुगल शासन के खिलाफ संगठित करना शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल करके मुगल सेना को कई बार पराजित किया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया, जिनमें से तोरना, कोंढाणा और सिंहगढ़ प्रमुख हैं। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने मुगल सत्ता को कमजोर करने के लिए पुर्तगालियों और अंग्रेजों जैसे यूरोपीय शक्तियों के साथ भी रणनीतिक गठबंधन किया। शिवाजी महाराज ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की और किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने न्यायप्रियता और धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कई उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी, एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जो बाद में पूरे भारत में फैल गया। ये 5 महान सम्राट न केवल भारत के इतिहास को, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को आकार देने वाले महान नेता थे।
उनके साहस, दूरदर्शिता, न्यायप्रियता और धार्मिक सहिष्णुता ने भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं।